नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज भी टॉपिक से आपको इंग्लिश के शब्दों को बोलना, उनका उच्चारण करना सीखेंगे और साथ-साथ उनका अर्थ भी जानेंगे, जिससे आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश की किताबों को आसानी से पढ़ सकेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। एक लड़के ने एक बार एक बहुत ही अमीर व्यक्ति को देखकर उसकी चमक दमक से प्रभावित होकर अमीर बनने का फैसला किया और वो मेहनत करने लगा। ठीक है, तो अब एक लड़के ने बॉयज वंस एक बार सॉ मतलब देख कर या फिर देखा, क्या अ वेरी किसको देखा? अमीर व्यक्ति को। रिच मैन को देखा एंड उससे प्रभावित होकर उसकी चमक धमक को मतलब इम्प्रेस्ड किससे? इम्प्रेस्ड बाय हिज ब्रिलियंस, उसकी चमक धमक को देखकर प्रभावित हुआ। ब्रिलियंस, फिर उसने क्या किया? फैसला किया मतलब डिसाइड किया। डिसाइडेड क्या? टू बिकम क्या? रिच मतलब अमीर बनेगा। और अमीर कैसे बनेंगे? एंड ही स्टार्टेड, और उसने क्या शुरू कर दिया? शुरू करना मतलब होता है स्टार्टेड। वर्किंग हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। वर्किंग हार्ड और मेहनत करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है अगले दिन से ही पैसा कमाने में लग गया। अगले दिन से ही स्टार्टेड अर्निंग मतलब कमाने लगा। स्टार्टेड अर्निंग मनी क्या? मनी रुपया पैसा। फ्रॉम कब से? फ्रॉम द नेक्स्ट डे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ओके, फिर क्या? कुछ ही दिनों बाद उसकी मुलाकात एक विद्वान व्यक्ति से हुई जो बहुत ही विद्वान था। देखिएगा, आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर अ फ्यू डेज ही किससे मिला? ही मेट, मेट माने मिलना, मेट अ लर्नड मैन, विद्वान व्यक्ति से हुई। स्कॉलर मैन भी कह सकते हैं। हु जो, हु वॉज वेरी, हु वॉज वेरी लर्न जो कि बहुत ही विद्वान था। लर्न माने विद्वान भी होता है। बहुत ही विद्वान था। नेक्स्ट है और विद्वान दिखा था उसे और लोग उसको बहुत ही सम्मान दे रहे थे। एंड पीपल वर, पीपल प्लूरल तो वर हमारा आ जाएगा। वर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं जब प्लूरल होता है सब्जेक्ट। एंड पीपल वर क्या दे रहे थे? गिविंग हिम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, सम्मान दे रहे थे। अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, उसके पैर छू रहे थे। लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, हिज फीट वर टचिंग,
उसके पैर छुए जा रहे थे। यह सब देखकर उसका मन विद्वान बनने का हुआ। क्या सब देखकर? seeing all this, यह सब देखकर he felt, उसका मन हुआ क्या? लाइक बनने का, बिकमिंग अ स्कॉलर या फिर लर्नर। स्कॉलर बनने का मन हुआ, विद्वान बनने का मन हुआ। ठीक है। और अगले दिन से उसने कमाना छोड़ के पढ़ाई लिखाई चालू कर दिया। कितनी बढ़िया बात है। देखिएगा अभी इसका क्या होगा। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे, मतलब दूसरे दिन से, ही लेफ्ट अर्निंग, उसने कमाना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड स्टडिंग, और पढ़ाई शुरू कर दी। और रोज़ सुबह शाम पढ़ता, ज्ञान प्राप्त करता। मतलब रोज़ सुबह शाम वो पढ़ने लगा था। स्टडिंग एंड ही स्टडीड एवरी मॉर्निंग, he studied every morning and evening, सुबह शाम पढ़ने लगा। एंड इवनिंग, टू गेन, क्या प्राप्त करने के लिए? टू गेन नॉलेज, KNOWDGE। ठीक है। अगला क्या है? और इतने ही समय में उसकी मुलाकात एक गायक से हुआ। अब देखिए, पहले विद्वान था, अब इसको एक क्या मिल गया? गायक। गायक मतलब सिंगर। एंड ड्यूरिंग, उतने ही समय में, ड्यूरिंग दिस टाइम, ही, मुलाकात हुई किससे? ही मेट अ सिंगर, गायक से मुलाकात हुई। गायक जब स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था तो लोग जो ऑडियंस थी वो उसके लिए पागल हुई जा रही थी। when the singer, जब गायक, was performed, मतलब जब गा रहा था वो, परफॉर्मिंग, कहाँ पर? ऑन द स्टेज, पीपल, जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? पीपल इन द ऑडियंस, जो दर्शक लोग थे, लोग, वर गोइंग क्रेजी, बिल्कुल पागल हुए जा रहे थे। वर गोइंग क्रेजी, किसके लिए? फॉर हिम, उसके लिए। ओके। स्टेज पर पागल हुए जा रहे थे, जो ऑडियंस थी बिल्कुल पागल हुई जा रही थी। एंड क्रेजी फॉर हिम, और ये सब देखकर उसका मन हुआ कि मैं भी गायक बनूंगा। क्रेजी फॉर हिम, और ये सब देखकर उसका मन हुआ कि वह भी गायक बनेगा, मतलब वह, मैं भी गायक बनूंगा। व्हेन, मतलब उसको देखकर, एंड सीइंग ऑल दिस, he felt that he would also, वह भी गायक बनेगा। he would also, क्या? become माने होना या बनना। become a क्या? become a singer,
बिकम अ सिंगर। अब वो लड़का ना जिंदगी में अमीर बन पाया। नाउ दैट बॉय नाउ दैट बॉय could not become rich in life, ना ही अमीर बन पाया, ना विद्वान बन पाया। नीदर 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 नेगेटिव के लिए यूज करते हैं। नीदर कुड ही बिकम अ स्कॉलर, और ना ही एक सक्सेसफुल गायक बन पाया। एंड नॉर could he become a successful सिंगर। कितनी बड़ी बात हो गई। अब देखते हैं इससे कंक्लूजन हमें क्या मिलता है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन। कंक्लूजन, इससे हमें क्या सीख मिलती है? यह दुनिया बड़े ही चिकनी है। चिकनी मतलब कि जहाँ पे आप जाओगे बहुत जल्दी फिसल जाओगे। ठीक है। दिस वर्ड इज वेरी स्मूथ। मतलब आप जहाँ भी जाएंगे हर जगह आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे। मीन्स क्या है इसका? मीन्स wherever you go, you will find all types of people. इसलिए अगर आप एक ही काम को लगातार निरंतर करते रहेंगे, इसलिए अगर आप एक ही काम को लगातार निरंतर करते रहते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। ओके, सो इफ यू do the same thing continuously, आप उस अगर जो एक ही चीज़ मतलब लगातार करते रहेंगे, देन सफलता जरूर मिलेगी आपको। देन डेफिनेटली गेट क्या मिलेगी? सक्सेस टू यू, आपको। ठीक है, कि बहुत ही अच्छी बात इसमें बोली है कि हम लोग कभी कभी भ्रम हो जाता है कि क्या करना चाहिए लाइफ में, कैरियर क्या बनाना चाहिए। कभी हमें कोई इंजीनियर बनाए तो वो हमें करने का मन करता है। आफ्टर 12th हम लोग सोच नहीं पाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या हमको बनना चाहिए, व्हाट विल वी बिकम। डॉक्टर बनना चाहिए कि सब लोग डॉक्टर बन रहे हैं दोस्त लोग, तो हमें भी डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, पायलट बनना चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस करनी चाहिए कि बिज़नेस करना चाहिए। तो ये हमारी अपनी एक काबिलियत होती है, हमें वो चीज़ फोकस करनी चाहिए कि किस में हम स्ट्रांग हैं, और उसको ही आप अगर जो एक कंटिन्यू फॉर्म में रखते हैं तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आप सब लोग भी यहीं पे ये चीज़ सीखिए कि जितनी बार आप जितने लोगों से मिलेंगे लाइफ में, तो ये नहीं कि आप वही बनें। ठीक है, तो आप अपना फोकस एक गोल एक रखिए और उसी पे फोकस करिए।
ठीक है, जिससे आपको उसमें हमेशा सफलता सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इस कहानी से हम यही सीखते हैं। ठीक है, तो और आगे के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी एक वो कैब मतलब वर्ड पावर के लिए सीरीज़ होने जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।